मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? प्रिय विद्यार्थी, आप कैसे हो? यस्टरडे क्लासेज वी हैव डिस्कस अबाउट द मैनी टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट। पिछली कक्षा के अंदर मैंने बहुत सारे आपके पावर प्लांट थे उनके बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो आज भी बचे हुए जो रिमेनिंग आपके पावर प्लांट है उनके बारे में डिस्कस करते हैं। नंबर 5 है आपका सोलर पावर प्लांट, की जिसका नेम ही है आपका, इट मीन्स सोलर पावर प्लांट। इसके अंदर क्या होता है कि आपकी जो सनरेज होती है, सनरेज इट मीन्स सूर्य से आने वाली जो भी रेजेज रहती है उनको क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। क्या इट मीन्स फोकस किया जाता है। कहाँ फोकस किया जाता है? किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर। किसकी हेल्प से करते हैं आप? लेंस या आपके जो मिरर होते हैं। अब जो सनलाइट है उनके अंदर क्या होगी, आपकी कौन सी सोलर एनर्जी होती है। सोलर एनर्जी को क्या करते हैं हम, किसी भी लेंस या मिरर के माध्यम से पर्टिकुलर एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर लिया है। तो किसके हेल्प से? लेंस और मिरर की। अब जो सोलर एनर्जी है उसको क्या करते हैं, फिर ये हीट एनर्जी के अंदर हमें कन्वर्ट कर देते हैं। जो हमारे पास हीट एनर्जी है, कहाँ से? सोलर एनर्जी से। जो हमारे पास थी सोलर एनर्जी को हमने हीट एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब जो हीट एनर्जी रहेगी, हीट एनर्जी इज यूज्ड टू कन्वर्ट वाटर इनटू स्ट्रीम्स। जो आपका वाटर रहेगा उस वाटर को क्या करता है ये, फिर स्ट्रीम के अंदर कन्वर्ट कर देता है। कि इट मीन्स कहने का अर्थ है कि द हीट एनर्जी विच इज यूज्ड टू, जो हीट एनर्जी होती है वो क्या काम आती है, वाटर इज कन्वर्टेड इनटू स्टीम। अब जो स्टीम है उससे क्या होगा, आपका जो भाप बनी उससे क्या होगा, आपका जो टरबाइन है, टरबाइन क्या होगी, आपकी रोटेशन के अंदर आएगी। जब टरबाइन आपकी रोटेशन के अंदर होती है तो उस समय क्या होता है, आपका जो आपका लगा हुआ जनरेटर है, जनरेटर भी क्या करेगा, रोटेशन के अंदर होगा। अब जनरेटर रोटेशन में आएगा तो इट मीन्स कह सकते हैं कि हमारे पास जो भी लगा हुआ इंस्ट्रूमेंट है वो आपकी इजीली ऑपरेट करना का स्टार्ट कर देगा। इट मीन्स हमारे पास इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी है, कहने का अर्थ है कि हमारे पास जो भी लगे हुए उपकरण हैं वो क्या करते हैं, ऑपरेट करना शुरू कर देते हैं। किसकी हेल्प से? इलेक्ट्रिकल एनर्जी की हेल्प से। इस प्रकार से हमारा जो सोलर पावर प्लांट है वो प्रॉपर से वर्क करता है। तो डेफिनेशन क्या कहते हैं सोलर पावर प्लांट की? व्हेन सोलर एनर्जी बाय द सन रेजेज इज फोकस विद द हेल्प ऑफ मिरर एंड लेंस। कि जो भी सन रेजेज के अंदर सोलर एनर्जी उसको क्या किया जाता है, फोकस करते हैं, उसको क्या करते हैं, फिर हीट एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब हीट एनर्जी क्या करेगी, जो हमारे पास हीट एनर्जी जनरेट हुई, अब वो हीट एनर्जी जो वाटर है उसको क्या करती है, स्ट्रीम के अंदर कन्वर्ट कर देती है। द वाटर इज कन्वर्टेड इनटू स्टीम एंड स्टीम इज हेल्पफुल टू रोटेट द टरबाइन। की आपका जो टरबाइन है उसको क्या करता है, स्टीम रोटेशन का कार्य करेगी। जब टरबाइन रोटेट रहेगी तो लगा हुआ जो जनरेटर है वो भी क्या होगा, आपका रोटेट करना शुरू कर देता है। अब रोटेशन के अंदर आएगा तो लगा हुआ, इट मीन्स वहाँ पर आपकी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो क्या होगी, जनरेट होती है। लगे हुए जितने भी उपकरण होते हैं वो आपके सारे इजीली वर्कआउट करना शुरू कर देते हैं। नंबर 6 है आपका, नेक्स्ट पावर प्लांट आता है आपका सोलर पैनल, सोलर पैनल पावर प्लांट। कि हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग आती है सोलर पैनल पावर प्लांट। ये क्या होता है सोलर पैनल पावर प्लांट? इसके अंदर आपके जो सोलर सेल होते हैं उनको क्या किया जाता है, बहुत सारे सोलर सेल को एक सीरीज के अंदर अरेंज किया जाता है। तो इट मीन्स कहने का अर्थ है कि हमारे पास जो सेल रहेंगे उस सेल के अंदर, इट मीन्स जो हमारे पास सोलर सेल है उन सेल को क्या करते हैं, अरेंज कर देते हैं। अब अरेंज करेंगे तो इट मीन्स वहाँ से आपकी क्या होगी, जो सोलर पैनल है वो क्या करेगा, सोलर सेल है वो क्या करेंगे, सोलर एनर्जी को जनरेट करेंगे। सोलर एनर्जी कहाँ से जनरेट हुई थी, पिछले वाले पॉइंट में हमने पढ़ा था कहीं। जो सोलर सेल है उस पर जब क्या करेंगे, आपके सूर्य की रेजेस को फोकस किया जाता है तो वहाँ से क्या होती है, हमारे पास सोलर एनर्जी जनरेट होगी। अब सोलर एनर्जी जनरेट होगी, इट मीन्स कहने का अर्थ है कि जो सोलर एनर्जी है वो क्या करेगी, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है उन
इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइटेड स्टेट के अंदर लाने पर वर्क करना शुरू कर देती है। अब जो सेल हैं, सेल क्या करेंगे, जो सन रेज आ रही है उससे आने वाले सन रेज से क्या करती है, फोटॉन्स को एक्सेप्ट करती है। अब फोटॉन्स को एक्सेप्ट हो गया तो इट मीन्स कहने का अर्थ है कि जो आपकी एक्साइटेड स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट में कौन है, इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट के अंदर आएंगे तो इट मीन्स कहने का अर्थ है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है उनके अंदर क्या होगा, हमारे पास अब मोशंस होनी शुरू हो जाती है। हम इलेक्ट्रॉनों के अंदर मोशन होगा तो इट मीन्स कह सकते हो द फ्लो ऑफ चार्जेस इज नोन एज इलेक्ट्रिकल करंट। अब जब इलेक्ट्रॉन मोशन के अंदर हो गए तो उस समय हमारे पास क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो भी क्या होगी, जनरेट होगी। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हो गई तो इट मीन्स आपका जो जनरेटर है वो भी प्रॉपर वे से वर्क करना शुरू कर देगा। वर्क करना शुरू करेगा तो हमारे पास कहने का अर्थ है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी क्या होगी, आपकी जनरेट हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट। ये पूरा प्रोसेसिंग हमारे पास चलता रहता है किसके अंदर, सोलर पैनल पावर प्लांट। कि सोलर पैनल पावर प्लांट क्या होता है, इट इज द प्लांट इन विच मैनी सोलर सेल आर अरेंज्ड इन ए सीरीज विच कन्वर्ट द सन रेजेज इनटू द सोलर एनर्जी। जो क्या करते हैं, जो सूर्य से आने वाली रेजेज होती है उसको सोलर एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करेगा। अब सेल्स के अंदर क्या होते हैं कि आपकी जो केमिकल्स भरे होते हैं वो क्या करते हैं, सन रेजेज से आने वाले जो भी आपके फोटॉन्स होते हैं उन फोटॉन्स को क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब फोटोन को एक्सेप्ट करेंगे तो उस मेटल के अंदर पाए जाने वाले जो आपके इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन है उनको क्या करेंगे, फोटॉन्स एक्साइटेड स्टेट के अंदर लाएंगे। अब एक्साइटेड स्टेट के अंदर आने के बाद जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होंगे, मोशंस के अंदर आना शुरू हो जाते हैं। अब मोशंस के अंदर इलेक्ट्रॉन आते हैं तो इलेक्ट्रिकल आपकी जो एनर्जी है या इलेक्ट्रिकल करंट है वो भी क्या होगी, यहाँ से जनरेट होगी। तो इलेक्ट्रिकल करंट क्या कहती है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज नोन एज इलेक्ट्रिकल करंट। इट मीन्स फ्लो ऑफ चार्जेस कौन है, आपके इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन्स जब आपके फ्लो करना शुरू करेंगे तो वहाँ से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होगी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होगी तो ये बोल सकते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी आपकी इजीली जनरेट हो जाती है। ये आपके पावर प्लांट है, सोलर पैनल पावर प्लांट के बारे में पूरी डिटेल। नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास आती है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कि हमारे पास जो एनर्जी रहती है कि एनर्जी को कैसे किस प्रकार से हमारे पास कंजर्व किया जाता है। कंजर्व का अर्थ क्या होता है कि टू प्रोटेक्ट द एनर्जी, क्योंकि जो हमारे पास एनर्जी है उस एनर्जी को हमें क्या करना होता है, कंजर्व करना रहता है, प्रोटेक्ट करना होता है। तो इट मीन्स कहने का अर्थ है कि एनर्जी कैन बी converted into one form to another form की हम कह सकते हैं कि जो हमारी एनर्जी है वो क्या होती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म के अंदर कन्वर्ट की जा सकती है। इट कैन neither create या destroy, it can neither generate nor destroyed। कि हमारे पास जो एनर्जी होती है उस एनर्जी को हम ना तो जनरेट कर सकते हैं और ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म के अंदर क्या कर सकते हैं, हम कन्वर्ट कर सकते हैं। द टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम will remain सेम। हमारे पास जो एनर्जी रहती है वो पूरी एनर्जी कैसी रहती है, कंजर्व रहती है या सेम रहती है, या हमारे पास बोल सकते हो आप उसको कांस्टेंट रहती है।
तो यहाँ से बोल सकते हैं कि पूरे सिस्टम के अंदर जो भी आपकी एनर्जी रहेगी वो एनर्जी क्या होती है, पूरे सिस्टम के अंदर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में तो आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो आप, लेकिन जो उन टोटल एनर्जी रहेगी उनका सम क्या रहेगा, ऑलवेज कांस्टेंट। तो हम बोल सकते हैं कि किसी भी सिस्टम के अंदर यदि एक एग्जांपल के तौर पर ले कि एनर्जी है आपकी क्या, काइनेटिक एनर्जी, किसी भी सिस्टम की यदि इंक्रीज हो रही है एंड पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज, देन इट मीन्स कह सकते हैं किसी भी एक ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी यदि इंक्रीज हो रही है तो उसी समय उस ऑब्जेक्ट की क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी ऑटोमेटिकली डिक्रीज होती चली जाती है। देन टोटल एनर्जी विल बी, टोटल एनर्जी विल बी कांस्टेंट, कि हमारे पास जो टोटल एनर्जी है पूरे सिस्टम की वो क्या रहेगी, हमारे पास कांस्टेंट रहती है। तो बोल सकते हो आपकी टोटल एनर्जी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू कांस्टेंट, कि हमारे पास जो पूरा सिस्टम रहेगा उस सिस्टम के अंदर आपकी टोटल एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी बराबर टोटल कांस्टेंट के लगभग इक्वल होती है। या इधर से आप बोल सकते हो डेल ईपी प्लस में डेल ई के इक्वल्स टू कांस्टेंट, कि हमारे पास जो एनर्जी रहेगी, कौन सी एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये प्रोसेसिंग हमारे पास पूरे सिस्टम के अंदर आपकी रहती है। नेक्स्ट रीडिंग आती है हमारे पास आपकी डिस्पर्शन ऑफ एनर्जी, की आपकी जो एनर्जी होती है वो किस प्रकार से डिस्पर्सन हो जाती है। इट मीन जब एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया जाता है तो उस समय क्या होती है, कुछ ना कुछ एनर्जी का जो पार्ट रहता है वो एनर्जी का पार्ट क्या होता है, एज ए लॉस के फॉर्म के अंदर जनरेट होता है। तो वो चाहे आपका हीट हो, चाहे आपकी लाइट हो या आपकी साउंड हो। तो यह क्या कहता है कि इट इज द प्रोसेस in which transmission and transformation of energy, then some part of energy will be changed into another form, like heat energy, light energy and साउंड एनर्जी। ये कहने का अर्थ है कि जब भी किसी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म के अंदर एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है तो उस समय क्या होता है कि आपकी एनर्जी किसी दूसरे फॉर्म के अंदर जनरेट हो जाती है। वो फॉर्म आपका क्या हो, चाहे हीट एनर्जी हो या लाइट एनर्जी हो या आपकी साउंड एनर्जी हो। तो ये आपका प्रोसेसिंग क्या कहलाता है, इज कॉल्ड डिस्पर्शन ऑफ एनर्जी, कि ये प्रोसेसिंग आपकी क्या कहलाती है, डिस्पर्शन ऑफ एनर्जी के नाम से जानी जाती है। अब डिस्पर्शन जो एनर्जी है, डिस्पर्शन ऑफ एनर्जी वो आपकी तीन पार्ट के अंदर डिवाइडेशन की हुई है। फर्स्ट आपकी आती है हीट एनर्जी। हीट एनर्जी क्या होती है, जब भी किसी इंस्ट्रूमेंट या मशीन को लगातार ऑपरेट किया जाता है तो उसके अंदर जो फ्रिक्शन होता है या एयर या हिंड्रेंस की वजह से क्या होती है, कुछ ना कुछ पार्ट के अंदर ऑटोमेटिकली आपकी हीट जनरेट होना शुरू हो जाती है, जिसके कारण आपकी जो मशीन होती है वो लगातार हीट जनरेट करना शुरू कर देती है। ये प्रोसेसिंग आपकी डिस्पर्शन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट के रूप में जनरेट होती है। तो कहने का अर्थ है ड्यू टू फ्रिक्शन एयर एंड
हिंड्रेंस, आपकी एयर हिंड्रेंस और फ्रिक्शन के कारण क्या होती है, आपकी जो मशीन रहेगी, मशीन बिकम हॉट, मशीन बिकम हॉट आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम, देन heat energy generate in the form of heat energy generated in the form of dissipation of energy, dissipation of energy, कि हमारे पास जो एनर्जी रहती है, डिस्पेशन का मीन्स क्या है कि अतिरिक्त फॉर्म के अंदर किस प्रकार से जनरेट की जाती है। कहने का अर्थ है कि आपकी जो हवा हिंड्रेंस और आपकी रिफ्रैक्शन की वजह से, फ्रैक्शन की वजह से क्या होता है, कुछ ना कुछ पार्ट आपकी मशीन का क्या होता है, जनरेट हीट होना शुरू हो जाता है, तो वो आपकी क्या करती है, हीट एनर्जी के फॉर्म के अंदर कहीं ना कहीं जनरेट होती है। ये प्रोसेसिंग आपकी क्या कहलाती है, डिस्पेशन ऑफ एनर्जी के रूप में जनरेट होती है। सेकेंड नंबर आता है आपका लाइट एनर्जी, कि लाइट एनर्जी क्या होती है, कि देखा होगा आपने जब भी किसी फॉर्म को, जब भी किसी एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, तो वहाँ पर आपका क्या होता है, एनर्जी का कुछ ना कुछ पार्ट आपका क्या होता है, लाइट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये प्रोसेसिंग आपकी क्या होती है, हीट लाइट एनर्जी डिस्पेशन ऑफ एनर्जी के नाम से जानी जाती है। तो कहने का अर्थ है कि एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू, energy is converted into one form to another form, then light energy is generated, कि कहने का अर्थ है जब भी लाइट किसी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म के अंदर एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है, तो वहाँ से आपकी लाइट एनर्जी क्या होती है, ऑलवेज जनरेट हो जाती है। थर्ड नंबर आता है आपका साउंड एनर्जी, कि साउंड एनर्जी क्या होती है, कि आपने देखा होगा जब भी किसी भी पार्ट को क्या करते हैं, पीटा जाता है, या आपका क्या किया जाता है कि आपका ड्यू टू फ्रिक्शन या इवेंट की वजह से जब भी क्या करते हैं, हम किसी भी चीज़ को वाइब्रेट करते हैं, तो इट मीन्स कहने का अर्थ है द वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स, जब भी किसी पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स किसी भी मेटल्स को क्या करते हैं, जनरेट किया जाता है, तो वहाँ से क्या होते हैं, किसकी वजह से जनरेट होते हैं, ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, ये आपके ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाते हैं। एंड कन्वर्टेड इनटू प्रेशर वेव के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं, विच प्रोड्यूस साउंड एनर्जी। क्या करते हैं कि ये हमारे पास फ्रिक्शन की वजह से, या पार्टिकल्स क्या होते हैं, या मॉलिक्यूल्स आपस में लगातार वाइब्रेट करते हैं, तो जिनके कारण आपकी क्या होती है, प्रेशर वेव जनरेट होता है। प्रेशर वेव की वजह से क्या होती है, आपकी साउंड जो एनर्जी होती है वो आपकी जनरेट हो जाती है। ये आपके तीनों डिस्पेशन ऑफ एनर्जी के तीनों टाइप है। फर्स्ट आपका हीट एनर्जी। हीट एनर्जी क्या होती है कि जबकि आपकी जो फ्रिक्शन या एयर की वजह से मशीनें कुछ समय बाद हीट होना शुरू हो जाती है, जब हीट जनरेट होता है तो वहाँ से आपकी हीट एनर्जी जनरेट होती है। सेकंड है लाइट एनर्जी। जब किस एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया जाता है तो वहाँ से क्या होता है, सम पार्ट ऑफ एनर्जी विल बी जनरेटेड इन द फॉर्म ऑफ लाइट एनर्जी। की एनर्जी का कुछ पार्ट क्या होता है, लाइट फॉर्म के अंदर एक्स्ट्रा जनरेट हो जाता है, तो वो प्रोसेसिंग आपकी लाइट एनर्जी डिस्पेशन ऑफ एनर्जी के नाम से भी जानी जाती है। थर्ड आता है आपका साउंड एनर्जी। साउंड एनर्जी क्या होती है, जब भी किसी पार्टिकल्स, मेटल्स के पार्टिकल या मॉलिक्यूल क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं,
या आपके आपस में फ्रिक्शन करते हैं तो वहाँ से क्या होता है, आपकी वेव जनरेट होती है किसी भी प्रेशर के कारण। तो वहाँ से आपकी क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में कोलिजन होंगी, कोलिजन के कारण क्या होती है, आपकी साउंड जनरेट हो जाती है। आपकी साउंड एनर्जी ऑफ डिस्पर्शन ऑफ प्रोसेसिंग के नाम से जानी जाती है। कि नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारे पास, हाउ टू रिड्यूस द डिस्पर्शन ऑफ एनर्जी। जो एनर्जी होती है उसको किस प्रकार से हम रिड्यूस कर सकते हैं। रिड्यूस का अर्थ होता है कि जो हमारे पास एक्स्ट्रा फॉर्म के अंदर एनर्जी जो जनरेट हुई थी उस एनर्जी को हम किस प्रकार से कम कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल फॉर कि फर्स्ट लेते हैं, किस प्रकार से, जब भी हम क्या करते हैं, किसी भी प्रकार का इंस्ट्रूमेंट का यूज नहीं कर रहे होते हैं तो उसको हमें क्या कर देना चाहिए, ऑटोमेटिकली ऑफ कर देना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, स्विच ऑफ द अप्लायंस, इट मीन्स स्विच ऑफ, हमें उनको ऑफ कर देना चाहिए व्हेन दे आर नॉट यूजिंग, दे आर नॉट यूजिंग। कि हमारे पास जो भी है, लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास टीवी है, फैन है, कूलर है, वॉशिंग मशीन है, जितने भी अप्लायंस है यदि हम उनको यूज नहीं कर रहे हैं तो उनको हमें क्या कर देना चाहिए, स्विच ऑफ कर देना चाहिए, जिसके माध्यम से हमारे पास जो एनर्जी डिस्ट्रॉय हो रही है उस एनर्जी को हम टोटली नेक्स्ट फ्यूचर के अंदर क्या कर सकते हैं, ऐसे सेव करके रख सकते हैं। सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि हमारे पास कोई भी जो एनर्जी है उसके अंदर हमें स्टार रेटिंग जो प्रोसेसिंग होती है, स्टार रेटिंग अप्लायंस इज मोस्टली यूज्ड। कि हमारे पास जो स्टार रेटिंग मटेरियल्स आते हैं जिसके ऊपर आपका स्टार बना होता है, 5 स्टार, 6 स्टार, 7 स्टार, जितने भी प्रकार के अप्लायंस होते हैं उनको हमें ऑब्वियसली हमारे लाइफ के अंदर अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। क्यों, उसका रीजन है कि जो स्टार रेटिंग आपके अप्लायंस होते हैं वो एनर्जी का क्या करते हैं, लगभग आपका कितना 30% ही ओनली क्या करते हैं, आपका कंजप्शन करते हैं या आपका यूज करते हैं। बाकी जो एनर्जी है वो आपकी पूरे सिस्टम के अंदर एज ए सेव्ड रहती है। इस प्रकार से हमें स्टार रेटिंग जो अप्लायंस होते हैं उनका प्रयोग करना चाहिए। थर्ड पॉइंट आता है कि हमारे पास जो भी रिन्यूएबल सोर्सेज हैं उनको हमें क्या कर देना चाहिए, यूज करना चाहिए। तो इट मीन्स कहने का अर्थ है रिन्यूएबल सोर्सेज शुड बी यूज्ड मोर इन आवर लाइफ। कि हमारे पास जो रिन्यूएबल सोर्सेज हैं जो लगातार कभी भी खत्म नहीं होते, जैसे एग्जांपल आपकी विंड है, हवा है, एयर है, आपकी सनलाइट है, ये आपकी क्या होते हैं, कभी भी खत्म होने वाले प्रोसेसिंग नहीं होते। इनसे जितने भी आपके अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं उनका हमें प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास की टू रिड्यूस द एनर्जी कंजप्शन, टू reduce the energy consumptions। कि हमारे पास जितने भी एनर्जी कंजप्शन लाइक फॉर एलईडी बल्ब, LED एंड CFL, कि जितने भी हमारे पास लाइट एनर्जी कंजप्शन के जो भी प्रोसेसिंग है जैसे CFL है, LED बल्ब है, उनका हमें बल्ब जो आपके इलेक्ट्रिकल बल्ब होते हैं बेसिकली उनके रूप में हमें प्रयोग भी करना चाहिए। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, तो आपकी लाइट की जो कंजप्शन है उसको डिक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका पॉइंट नेचुरल सोर्सेज। नेचुरल सोर्सेज शुड बी कीप या केप्ट सेफ फॉर नेक्स्ट टाइम। कि हमारे पास जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका हमें प्रॉपर वे से क्या करना चाहिए, सही तरीके से मैनेजमेंट करना चाहिए, जिसकी माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, आने वाले भविष्य के अंदर या आने वाले समय में हम क्या कर सकते हैं, प्रॉपर वे से उनका यूज भी कर सकते हैं। ये आपके 4-5 पॉइंट हैं आपके जो क्या है, डिस्पर्शन ऑफ एनर्जी के रिड्यूस करने के प्रोसेसिंग है। नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारे पास पावर। तो पावर इट मीन्स आप जानते हो कि पावर क्या होती है, जब भी किसी
कार्य को किया जाता है तो उस कार्य को करने में हमें कुछ ना कुछ समय लगता है, तो वो प्रोसेसिंग आपकी पावर कहलाती है। तो इट मीन्स कहने का अर्थ है द रेटिंग ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर। या दूसरे वे से कह सकते हो कि डेफिनेशन आपकी दूसरी क्या होती है, द रेट ऑफ ट्रांसफर एनर्जी, कि जो एनर्जी होती है उस एनर्जी को क्या करते हैं किसी दूसरे फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करने का जो प्रोसेसिंग होता है वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिकल पावर या पावर के नाम से भी जानी जाती है। द रेट ऑफ डूइंग वर्क, इट मीन्स कार्य करने की जो भी आपकी रेट रहेगी वो पावर कहलाती है, या दूसरे फॉर्म के अंदर बोल सकते हैं द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म इन नोन एज पावर। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल पी, कि जो आपकी पावर होती है उसे कैपिटल पी से डिनोट किया जाता है। तो इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला क्या हो गया हमारे पास, पावर पी बराबर में वर्क अपॉन में टाइम। इट मीन्स कि जो वर्क है वो हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट को करने में रहेगा और जो टाइम है वो हमारे पास समय उस वर्क को करने में कितना यूज हुआ है। तो फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ वर्क की डेफिनेशन से क्या होगा, डेफिनेशन ऑफ वर्क की डेफिनेशन से क्या होता है कि हमारे पास वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। इट मीन्स W बराबर F इंटू एस के इक्वल होता है। ये हमारे पास जो मेन फॉर्मूला रहेगा पावर का, पावर बराबर वर्क अपॉन में टाइम। ये मान लेते हैं, सपोज करते हैं हम इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 से क्या करते हैं हम, जो W की वैल्यू है उसको क्या करते हैं 1 के अंदर पुट कर देते हैं। तो देन पावर बराबर क्या हो गई, पावर P बराबर F इंटू में S डिवाइडेड बाय T, इक्वेशन नंबर 3। अब हम जानते हैं कि वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होती है, कि वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। इट मीन्स v बराबर में s अपॉन में t। अब ये इक्वेशन नंबर 4 से जो वैल्यू है v की वो हम क्या करते हैं 3rd के अंदर पुट कर देते, तो वहाँ से हमारे पास पावर क्या आ जाएगी, पावर p बराबर में क्या हो गई f और s अपॉन टी। ये s अपॉन टी है, ये किसके अंदर कन्वर्ट हो गया v के अंदर। तो हमारे पास पावर का फॉर्मूला आ गया f इंटू वी के इक्वल। अब फोर्स की डेफिनेशन से भी जानते हो आप, फोर्स बराबर क्या होता है आपका मास इंटू में एक्सेलरेशन, मास इंटू में एक्सेलरेशन। इट मीन्स f बराबर में m इंटू ए के इक्वल। अब जो ये वैल्यू है f की वो कहाँ इधर वाले के अंदर इक्वेशन नंबर 5 के अंदर पुट कर देते हैं। 6 से इक्वेशन नंबर 5 के अंदर पुट किया तो पावर बराबर क्या आ गई हमारे पास, P बराबर m a इंटू में v। ये हमारे पास पावर का फॉर्मूला आ गया। तो प्रॉपर वे से हम समझें कि हमारे पास जो पावर होती है वो किसके इक्वल होती है, पावर बराबर में वर्क अपॉन में टाइम। अब वर्क किसके इक्वल होता है, जब भी किसी भी चीज़ पर फोर्स लगाया जाता है तो उस ऑब्जेक्ट के द्वारा कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, तो वहाँ से वर्क बराबर क्या होता है फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट F इंटू एस। ये वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो F इंटू एस अपॉन में T। अब वेलोसिटी की डेफिनेशन से क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, S अपॉन में टाइम। यहाँ की वैल्यू पुट कर दी तो पावर बराबर क्या आ गया हमारे पास F इंटू वी के इक्वल। और फोर्स किसके इक्वल होता है, मास इंटू में एक्सेलरेशन, F बराबर m इंटू ए के इक्वल। तो वहाँ से पावर क्या हो गई हमारे पास m a v। ये हमारे पास पावर का लास्ट फॉर्मूला। यदि यूनिट की बात करना चाहें तो यूनिट ऑफ पावर, यूनिट क्या रहेगी फॉर्मूला से देख लो आप, पावर क्या होती है वर्क अपॉन में टाइम। अब वर्क की यूनिट क्या होती है, वर्क की यूनिट जूल और टाइम की क्या होती है हमारे पास सेकंड। तो यहाँ से पावर बराबर क्या हो गया जूल अपॉन में
सेकेंड। अब इसको जब एसआई के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ से हमारे पास पावर की क्या यूनिट आती है, वाट के लगभग। अब जो पावर है वो हमारे पास कैसी क्वांटिटी है, एज ए स्केलर क्वांटिटी यूज होती है, कि पावर है वो हमारे पास क्या रहेगी, स्केलर क्वांटिटी प्रयोग में ली जाती है। पास पावर ऑफ यूनिट देख रहे थे, वो क्या होता था, P बराबर में W/T के इक्वल, और W क्या था हमारे पास, किया गया वर्क डन, जो जिसकी यूनिट थी आपकी जूल, और टाइम क्या था आपका सेकेंड। जब इसको क्या करते हैं हम एसआई यूनिट के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ से हमारे पास पावर कितना आया था, इट मीन्स वाट के लगभग इक्वल। जो हमारी यूनिट रहेगी पावर की वो क्या रहती है, वाट। यदि वाट को यदि लार्जेस्ट यूनिट के अंदर कन्वर्ट करना चाहे तो वो आपकी 1 किलोवाट के इक्वल भी हो सकती है। वहाँ से यदि हम देखें कि 1 वोल्ट की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो इफ W बराबर 1 जूल एंड टाइम इक्वल्स टू 1 सेकेंड, कि हमारे पास मान लेते कोई भी एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है जिसके अंदर किया गया वर्क डन कितना है, 1 जूल है, और उस पर किया गया टाइम कितना है, 1 सेकेंड है। तो वहाँ से आपकी पावर कितनी रहेगी, 1 जूल डिवाइडेड 1 सेकेंड। अब 1 सेकेंड है तो इट मीन्स पावर भी कितनी हो गई हमारे पास, 1 वोल्ट के लगभग इक्वल प्राप्त होती। यदि हम 1 किलोवाट को देखें तो 1 किलोवाट हम जानते हैं किसके इक्वल होता है, 1 किलोवाट इक्वल्स टू 1000 वाट, और हम जानते हैं कि 1 हॉर्स पावर इक्वल्स टू किसके इक्वल होता है, 46 वाट के लगभग इक्वल। जो हमारे पास ये दो यूनिट है ये हमारे पास काफ़ी यूज़ होने वाली प्रोसेसिंग है, जिसको हमें थोड़ा सा रिमेंडर करना है। ये पूरा प्रोसेसिंग 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट और 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 776 वाट के लगभग इक्वल प्राप्त होती है। नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारे पास इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर की इलेक्ट्रिकल पावर क्या होती है हमारे पास, कि वही है हमारे पास जो पावर है वो क्या होती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो कहने का प्रोसेसिंग है हमारे पास द रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, कि हमारे पास जो एनर्जी रहेगी उसको क्या करते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर, कि हमारे पास जो एनर्जी रहती है उस एनर्जी को क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करने में कितना आपका समय लगता है, वो इलेक्ट्रिकल पावर कहलाती है। इसकी यूनिट भी क्या होती है आपकी, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर इज आल्सो वाट, और इसे क्या करते हैं कैपिटल P से भी डिनोट किया जाता है। कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल पावर का मेन फॉर्मूला क्या था, अभी पढ़ा था हमने, वर्क डन अपॉन में टाइम, तो P बराबर W अपॉन में T। यदि हम कहें कि Q चार्जेस है, उस Q चार्जेस को क्या कर रहे हैं हम, फ्लो कर रहे हैं किसी भी अप्लायंस के अंदर, और जो V है वो क्या है आपका पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टिंग वायर। कंडक्टिंग वायर के अक्रॉस क्या है आपका पोटेंशियल डिफरेंस V के लगभग। तो उस वर्किंग कंडक्टिंग वायर के द्वारा किया गया वर्क डन क्या हो, W बराबर में Q इंटू V के लगभग इक्वल। ये इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। इक्वेशन 2 से क्या करते हैं, 1 के अंदर W की जो वैल्यू है उसको पुट कर देते हैं, तो पावर बराबर क्या हो जाती है, Q इंटू V अपॉन में T। हम जानते हैं इलेक्ट्रिकल करंट की डेफिनेशन से, इलेक्ट्रिकल करंट क्या होता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इक्वल्स टू इलेक्ट्रिकल करंट। तो I बराबर में Q अपॉन में T। यहाँ से देखो I Q अपॉन में T किसके इक्वल हो जाएगा, I के इक्वल, और जो रहेगा हमारे पास I बराबर में Q अपॉन T। यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं तो P बराबर क्या होता है, V इंटू में I। ये हमारे पास क्या होता है कि वैल्यू पावर, इलेक्ट्रिकल पावर जो रहेगा वो P बराबर V इंटू I के। अब ओम के नियम से भी हम जानते हैं कि ओम के नियम से क्या होता है, V इक्वल्स टू IR। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो पावर क्या हो जाएगी, I इंटू R इंटू में I। इट मीन्स P बराबर I स्क्वायर R। ये भी हमारे पास इलेक्ट्रिकल पावर प्राप्त हो जाती है फ्रॉम, फिर अगेन देख लो आप ओम के लॉ से, V इक्वल्स टू IR और I इक्वल्स टू क्या होता है, V अपॉन में
आर, ये वैल्यू यहाँ पुट कर लो अब, तो पावर कितनी हो जाएगी, P बराबर v²/r² इंटू में r, एक r से एक r कैंसिल आउट, तो P बराबर क्या हो गया हमारे पास v²/r। ये भी हमारे पास इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला प्राप्त होता है। यदि हम इसको 1 किलोवाट के अंदर देखें, 1 किलोवाट इक्वल्स टू 1000 वाट, और 1000 वाट पर ओवर, और 1 किलोवाट को यदि कन्वर्ट करना चाहें तो वही आपका 60 इंटू 60, तो इट मीन्स 36 इंटू 10⁵, जो हमने पिछले लेसन के भी अंदर यूज़ किया था, ये आपकी 1 वोल्ट की। तो इट मीन्स बोल सकते हैं 1 यूनिट किसके इक्वल होती है हमारे पास, 3.6 इंटू 10⁻, लगभग 6 के लगभग इक्वल होती है। थैंक यू, क्लासेस इज ओवर, गुड बाय। ओके, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू।